जैसे आपको बताया था कि बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी थी एशिया कप के दौरान और खासतौर पर जो कल का मैच था उसके हवाले से भी हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा भारत से शिकस्त, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? खासतौर पर ये जो इंडिया के साथ जो हमारे मैचेस होते हैं, हमारे जो सब प्लेयर्स हैं, बाकी तो मैं कारकर्दगी और तफसील में बात करूंगी, लेकिन जब इंडिया आता है मैदान में हमारे साथ हम इंटिमिडेट हो जाते हैं। क्या वजह होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई स्कूल के बच्चे हैं वो आ गए हैं खेलने के लिए, एक के बाद दूसरी गलती उसके बाद वो करते चले जाते हैं? यशवीन साहिबा, आपने बड़े तकल्लुफ से काम लिया है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। हाँ। लेकिन कंसेक्टिव 8वें T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा जी। और हार हमारा ही क्यों मुकद्दर बनती है? सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इंडियन टीम अच्छा खेलती हुई दिखाई दी, अंबार उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे हैं, लेकिन हमने अच्छी क्रिकेट खेली। दूसरे मैच में हमने अच्छी क्रिकेट खेली जब हमने 91 for 1 हमने 10 ओवर में कर लिए थे। इसी तरीके से फाइनल में हमने जो क्रिकेट खेली, कोई सोच सकता है 113 रन पर आपका एक आउट हो और उसके बाद टीम 150 भी ना कर सके, 146 पे आउट हो जाए? इतनी सरप्राइजिंग क्रिकेट शायद हम ही खेल सकते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड T20 जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, 48 गेंदे 48 रन और 8 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। पाकिस्तान ने वो रन नहीं बनाए, हम 13 रन से मैच हार गए थे। आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में ही विराट कोहली ने जो छक्के लगाए थे हारिस रऊफ को, और पाकिस्तान वो जीता हुआ मैच हार गया था। तो ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, वो ठीक है, उन लोगों ने अपने सिस्टम पे बहुत ईमानदारी से काम किया है, वो अपनी टीम के चुनाव में ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं, ये एक बड़ा फर्क है। लेकिन हमारा टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, ये बात नहीं कही जा सकती। हमारी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और उन गलतियों का खमजादा हमारी क्रिकेट जो है वो अदा करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। देखिए, सलमान आगा अगर आपकी टीम के कप्तान है जिनका स्ट्राइक रेट 111 है, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पे 145 से ऊपर स्ट्राइक रेट के बैटर को एक बेहतर बैटर करार दिया जा रहा हो और बेहतरीन के लिए आपको 170 के करीब जाना हो, तो 111 पे आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा कप्तान इस टीम में जगह बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक साल से वो कैप्टन है, उनकी तो ना कोई एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस देखी, ना एज अ प्लेयर जो है वो हमने परफॉर्मेंस देखी। सर हमारा जो है वो ट्रेडिशनली अब कई अरसे से मिडिल ऑर्डर का मसला जो है वो चल रहा है और हमने वही देखा कि कल भी दोबारा वही कोलैप्स हुआ जो अभी आपने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर का। हम क्यों इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे? और अगर कोई एक आधा प्लेयर मिल जाता है तो हम उसकी पहले पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उसके बाद हम उसको टीम से ही ड्रॉप कर देते हैं इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर। यशवीन साहब, मेन जो वजह दिखाई देती है वो यह है कि हम टीम हमारे लिए पहले नहीं है, हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस पहले है। हाँ। देखिए, इंडिया का जो आप सुपर 4 का मैच देखेंगी तो उसमें पाकिस्तान ने मोमेंटम बनाया हुआ था और उसके बाद वो मोमेंटम किसने तोड़ा था? हुसैन तलत ने और सलमान अली आगा ने। बिल्कुल। ये वो दो कैरेक्टर थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का मोमेंटम टूटा और तकरीबन हम 25 से 30 रन कम बना पाए जी। और उसके बाद हमने अपनी गलती से सीखा नहीं। हाँ, ने गलती का इतराफ जरूर किया। सलमान अली आगा साहब ने बाहर आके कहा कि 15-20 रन हम और बना सकते थे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो 15-20 रन उन्होंने खुद ही छोड़े थे। लेकिन उन्होंने बहुत तकल्लुफ से बात की थी उस वक्त भी, आपको याद होगा। नहीं ठीक है, बस ये हम ठीक ही खेले, हाँ बन सकते थे 15-20 रन, अंदाज ये था। देखिए, जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये कि वही गलती आपने फाइनल में भी की। आपके यहाँ कई सारे ऐसे लूप होल्स दिखाई दिए। आप 16 खिलाड़ी क्यों लेके गए थे? आपने अगर 11 ही खिलाने थे। बिल्कुल। आप इंडिया को देखें, उनके रोटेशनल पॉलिसी देखें, वो बुमराह को आराम देते हैं, आसान मैच में पाकिस्तान के मैच में खिलाते हैं। हमारे शाहीन भी सारा मैच खेलेंगे, हारिस रऊफ भी सारे मैच खेलेंगे, वो ओमान के खिलाफ भी खेलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो इमारात के खिलाफ भी खेलेंगे, वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे। मकसद कोई तो एक पॉलिसी हो कि जो लोग गए उनको भी दो। जी बिल्कुल, मतलब लेकर क्यों गए थे? अगर बहुत अरसे के बाद कोई मिल गया था तो लेकर क्यों गए थे अगर आपने खिलाना नहीं था? ये बिल्कुल एक वैलिड बात है। लेकिन सर, ये जो बैड स्ट्रेटजी है, इसको आप बोर्ड के बैड डिसीजंस के साथ एसोसिएट करते हैं? आपको लगता है ये कैप्टन का के एंड के ऊपर एक इशू है कि उनसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा? क्या है इसको, कैसे आप वो करते हैं, एनालाइज करते हैं? देखिए, बोर्ड के एंड से ही होगी ना। आपने बाबर को कप्तान हटाया, शाहीन को एक सीरीज के लिए कप्तान लगा के हटा दिया, फिर बाबर को लगा दिया।
आप जानते थे कि वो जो ग्रुप था वो टूट चुका था, इनके इख्तलाफात शदीद हो गए थे। तो ये वो फैसला बड़ा गलत था। देखिए सरफराज से जो आपकी गलती शुरू हुई थी, लेकिन मैं इस क्रिकेट बोर्ड के दौर की बात कर रहा हूं। अगर आपने बाबर को वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया में हुआ था हटा दिया था, तो उसके बाद आपने शाहीन को लगाया। शाहीन सिर्फ एक सीरीज में कप्तान रहे, फिर आप बाबर को ले आए, वो गलती थी। फिर आप नया कप्तान जो लेकर आए वो ऐसा लेकर आए कि वो टेस्ट के लिए तो बेहतर है, अच्छे खिलाड़ी हैं। आगा सलमान इज अ गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। अगर जरूरत पड़ती है तो वो फ्यूचर में यहाँ पे कप्तान भी बन सकते हैं, बट नॉट फॉर T20 क्रिकेट। वो जो एक माइंडसेट दरकार है T20 क्रिकेट के लिए, वो जो एक आपकी एनर्जी या आपके पास शॉट्स की रेंज दरकार है, वो बहुत जरूरी है कि आप 360 एंगल के ऊपर खेलेंगे तो अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करेंगे। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेशन रिक्वायर्ड है इतना फास्ट पेस्ड फॉर्मेट खेलने के लिए, जो कि उनके अंदर नहीं है। सर अब एक डिमांड बार बार आ रही है कि बाबर को, रिजवान को, इनको वापस लाया जाए। मैं समझता हूं बाबर को जरूर वापस लाएं। और सबसे पहले देखें, अब मोहसिन नकवी साहब ने खुद ये बात कही थी कि अभी इस वक्त टीम को सपोर्ट करो और हम एशिया कप के बाद बात करेंगे। तो एशिया कप के बाद अब क्या फैसले करते हैं हम सब देखेंगे। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि शहीनशाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए। आपके यहाँ पे एक एग्रेशन पाई जाती है खिलाड़ी के अंदर, जो हमारी टीम में बहुत सीरियसली मिस कर रहे हैं हम। Absolutely. तो हमें वो लाना चाहिए। नंबर 2, सलमान आगा टीम में नहीं होने चाहिए, हुसैन तलत नहीं होने चाहिए। साइम अयूब को एक अच्छा आराम दें और कहें कि आप जाके जरा डोमेस्टिक खेलें। आप फॉर ग्रांटेड नहीं है किसी के लिए जगह, वो 50 मरतबा फेल हो जाएगा और टीम में खेलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। इसी तरीके से विकेट कीपर हारिस को भी आपको रेस्ट देने की जरूरत है, आपके पास और भी ऑप्शन है। हाँ। मैं बाबर के हक में हूँ, बट नॉट एज ए कैप्टन एंड नॉट एज ए ओपनर। हाँ। वो 3 नंबर पे आके बैटिंग करें जैसे विराट कोहली करते थे, केन विलियमसन करते थे। सलमान अली आगा की कैप्टनसी आपको खतरे में लग रही है? आप कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को होना चाहिए कैप्टन, मतलब मुनासिब कैप्टन वो होंगे, तो आपको फिलहाल लग रहा है कि खतरे में है सलमान आगा की कैप्टनसी? देखिए हमारे मुल्क में एक चीज बहुत आम है, रात गई बात गई। हाँ। तो खतरे में है या नहीं है ये तो फैसला ऊपर वाले करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है हमारे थिंक टैंक को मोहसिन नकवी साहब को बेहतर मशवरे देने चाहिए। यानी कि सलमान आगा की कैप्टनसी खतरे में अगर नहीं भी है तो होनी चाहिए खतरे में, आप ये कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ वो होना नहीं चाहिए, टीम में नहीं होना चाहिए, नॉट टीम में नहीं होना। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, उनकी वैसे जगह नहीं बनती इस फॉर्मेट और उसके अंदर, टीम के अंदर। सर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, उसके ऊपर तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है वैसे, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन से अगर आगे चले जाए सर, हर इंपॉर्टेंट मैच में वो इसी तरीके से पूरा मैच जो है स्लिप करते हैं। उनकी कारकर्दगी जो है वो हमें पूरा मैच कॉस्ट करती है। कल भी हमने उतने रन नहीं बनाए जितने हम बना सकते हैं, लेकिन हमने शुरू में रन को रोक भी लिया, हमने विकेट्स पे भी हाथ बिठा लिया, लेकिन फिर हारिस रऊफ आ गए। यशवीन, जब तक हम अपनी नियतें सही नहीं करेंगे ना तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन टीमें बनती हैं बेहतर आप फैसलों से जो बिल्कुल बदनीयती पर मबनी ना हो। अगर आपका कप्तान और फिर कप्तान अपनी शायद दोस्ती निभा रहे कि हुसैन तलत को दोबारा लेकर आ जाए, भाई आपके शहीनशाह अफरीदी रन कर रहे थे, फहीम अशरफ रन कर रहे थे, नवाज रन कर रहे थे, आप उनको भेजते। आपने 20 ओवर नहीं खेले। जो आप ऐसी गलतियां करेंगे तो कभी अबरार पिट जाएंगे, कभी शाहीन पिट जाएंगे, फिर जो एक मदद शामिल होती है वो नहीं मदद आपको मिल पाती जब तक आप अपने फैसले बेहतर नहीं करते और अपने फैसलों में सच्चाई नहीं लेकर आते। तो सच्चाई यही कह रही है इस वक्त ही कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले में फैसला करें। देखते हम कब तक यशवीन ये बात करते रहेंगे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो फोटो सेशन में नहीं आए, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, हम के पीछे छुप रहे हैं। उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने तो क्रिकेट को रोंद के रख दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हाँ, उन्होंने खेल को बहुत नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूं। उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की, जैसे ट्रक के नीचे आपने टमाटर को रख दिया उस तरीके से आपने खेल के साथ किया। हाँ। सारी स्प्रिट की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन हम हाथ मिलाने नहीं गए थे। हाँ। हम तस्वीर बनवाने गए थे। चलिए सर, वो तो खैर जाहिर है, आप सही कह रहे हैं कि टीम या अगर हमारे बोर्ड में से कोई ये बातें कर रहा है तो उसके पीछे छुप रहा है, लेकिन आपका वैसे एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या तज्जिया है कि फिर भी सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो शो नहीं की ना इंडियन टीम ने? इस बात के ऊपर सर कोई जुर्माना हो सकता है उनको? आपको लगता है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? थोड़ी ईगो ज्यादा हो गई है, ठीक है मैच जीत जाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। जुर्माना कौन करेगा? कंट्रोल सारा उनके पास है। जब कंट्रोल सारा उनके पास है तो कौन जुर्माना करेगा? आप इससे अंदाजा करें। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए हैं वहां पर ट्रॉफी देने के लिए। वो ट्रॉफी लेने नहीं आए। तो इसको कोई इनडिसिप्लिन कोई उनको करार दे।
बोलेंगे नहीं लेनी है। चले आप वो सियासत को इतना ज्यादा ले आए, वो 6-0 जो है वो मेरे ख्याल है उनको हजम नहीं होके दिया, 7-0 हजम नहीं होके दिया। हाँ। लेकिन हमें भी ये 3-0 हजम नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। सच्चाई से बताऊं ना तो हमें भी ये हजम नहीं हो रहा। में खेल होना चाहिए और पॉलिटिक्स के मैदान में या जंग के मैदान में जंग और पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया।